हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द सिविल इंडिया प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा बहुत बड़ी एक बार फिर से खुशखबरी लग रहा है 2026 में इस बार सभी अभ्यर्थियों की नौकरी लगने वाली है। लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही थी, रेलवे आ गया, केवीएस आ गया, एनबीएस आ गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बम्पर धमाका कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 32,679 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ बेटा, तो ये योगी जी ने कमाल कर दिया एक बार। 32,679 पद पे जो वैकेंसीज आई हैं, ये बेटा बहुत सुनहरा मौका होने वाला है आप सभी के लिए। तो बेटा जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लग जाएं एकदम धड़ल्ले से। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और चलिए इसके बारे में बात कर लें। तो क्या आवेदन प्रक्रिया क्या है, क्या योग्यताएं हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एज क्या है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आज ही नोटिफिकेशन आया है। टोटल पोस्ट की हमने बात की है, 32,679 पद होने वाले हैं। फॉर्म भरने की तिथि 31 दिसंबर 2025, 31 आज से ही शुरू होने वाली है। मतलब आप 2026 1 जनवरी 2026 से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। नए वर्ष में एक नई तैयारी की शुरुआत होने वाली। ठीक है, चलिए लास्ट डेट की बात की जाए तो 30 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आप 31 जनवरी लास्ट डेट होगी, जिनकी फीस नहीं जमा हो पाई है वो 31 जनवरी को फीस जमा कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आयु सीमा की बात की जाए तो मेल्स के लिए 18 से 22 वर्ष है, फीमेल्स के लिए 18 से 25 वर्ष है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि एक बार छूट के लिए फिर से बात की जाएगी कि सभी अभ्यर्थियों को कुछ छूट मिले, क्योंकि पिछले कई लंबे समय से वैकेंसीज में गैप रहा है। तो जो बच्चे नहीं कर पाए हैं या इस पे फंसे रहे हैं इस चक्कर में, तो उनके लिए छूट की बात हो रही है। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर एलिजिबिलिटी, हाँ लेकिन दूसरी चीज क्या है, जो हमारे ओबीसी, एससी और एसटी हैं, इनको याद रखें, इनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी, एससी और एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो केवल 12th पास, याद रखेंगे, केवल 12th पास जो बच्चे हैं वो सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इस परीक्षा में उपस्थित होकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा, तो आगे और देखते हैं इसी में। एलिजिबिलिटी की बात करा तो देख लीजिए 12th पास होनी चाहिए। हाँ, हाइट की, फिजिकल एफिशिएंसी की बात की जाए तो यहाँ मेल्स में चाहे आप जनरल हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप ओबीसी हो, 168। और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, और मेल्स में चेस्ट को फुलाना होता है, 79 सेंटीमीटर नॉर्मल हो और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा, फुलाकर दिखाना या एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्लियर। एज लिमिट के बारे में बता चुके थे, मेल्स का 18 से 22 है, फीमेल का 18 से 25। और ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हाँ, यहीं अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी में थोड़ा और से देखें तो यहाँ पे जो रनिंग है वो मेल्स की है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर मेल की होने वाली है और फीमेल्स की 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग होने वाली। क्लियर। देखते हैं और एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न फिर से वही पुराना वाला है। 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 300 अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। और वही एग्जाम पैटर्न में सिलेबस देख लें, आपकी जनरल हिंदी है, जीके जीएस या जनरल नॉलेज कह सकते हैं, और मेंटल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होगी, और रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ पर आपकी बुद्धि लब्धि और साथ में तार्किक योग्यता भी देखी जाती। तो यही आपका सिलेबस होने वाला है। और ये 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यानी कि फिर से बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे या तैयारी कर रहे थे, उनको बहुत आसानी होने वाली है। जो बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं या उनको मौके का इंतजार कर रहे थे कि नहीं सिपाही भर्ती में ही जाना है, उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। वो एक बार फिर से तैयारी में लग जाए। द सिविल इंडिया उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है और इस बार भी हम आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। तो देख सकते हैं आप। और सिलेबस की बात वही की जाए तो सिलेबस आपको देखने को मिला था। हाँ, एक चीज और याद रखें बेटा, कि जो लोग आरक्षण के लिए अपना दावा कर रहे हैं, क्लेम करेंगे, तो उनके लिए क्या करना है, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पहले से बन के तैयार हो, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसा ना हो जाए कि आप इन सब के चक्कर में फंस जाएं। ठीक है, तो ये सिलेबस भी आप देख ही सकते हैं।
सिलेबस में एक तो आपका जनरल नॉलेज है, तो इसमें आपका वही सिंपल सा साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और इंडियन आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली जो सिलेबस आ रहा है उसी की बात की जा रही है। और दूसरा हम देख रहे हैं हिंदी में फिर से वही कॉमन सिलेबस है, वही न्यूमेरिकल का भी है, तो हिंदी का वही है, क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये वही आपका कॉमन सिलेबस है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और मैथ्स की बात की जाए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में, तो डेसिमल, फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क। तो जैसा कि आप देखते हैं ज्योमेट्री इस बार भी नहीं थी और पिछली बार भी नहीं थी और इस बार यानी कि एडवांस सेक्शन जो मैथ का रहता है अलजेब्रा वगैरह, वो हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, थोड़ी सी मेंसुरेशन यहाँ पे देखने को मिलती है और डीआई के कुछ क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर आगे देखे जाए तो रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है आपकी, एक तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी में देख सकते हैं, तो आपका स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी कि ऑड वन आउट जो फाइंड करने को आता है उसकी बात करते हैं, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, टाइम एंड सीक्वेंस, वेन डायग्राम, चार टाइप, अरेंजिंग ऑर्डर, लोगों को व्यवस्थित करना, सिमिलरिटी, भिन्नता, विजुअलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिक रीजनिंग, कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड रीजनिंग जो आती है बेटा, वो भी हमें एक बार फिर से देखने को मिल रही। तो बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं है। हाँ, बस एक यहाँ पे बुद्धि लब्धि वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, वो यहाँ पे भी दिख नहीं रहा, तो हो सकता है एग्जाम में फिर से इसमें कुछ रिवाइज होगा तो कुछ सेक्शन देखेंगे। फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमको। ये एग्जाम सिलेबस कैसे होना है, क्या कराया जाना है, ये जिम्मेदारी द सिविल इंडिया लेगा आपके लिए, और आपको बस पढ़ना है आके। द सिविल इंडिया आपके लिए बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू बैचेस लेके आ चुका है। एक बैच हमारे इवनिंग में भी चल रहे हैं और मॉर्निंग में भी चल रहे हैं। तो बेटा जल्दी से जल्दी जुड़े द सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट से। एक बार फिर से बेटा बहुत बहुत अच्छा मौका है, 2026 की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं हम लोग इस बार तैयारी करके। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं फिर से, और एक बार सभी को 2026 आने वाले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं।